जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। आप लोगों को पता होगा एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने की संभावना है। वैसे सारे बच्चे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपका पेपर जो है जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त की शुरुआत में होना है। और बहुत सारे अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन सुनने में आ रहा है उस हिसाब से आपका पेपर जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त की शुरुआत में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना तैयारी के बारे में। और जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, आज 19 तारीख भी हो गई ऑफिशियल नोटिस। तो ऑफिशियल नोटिस आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है। जब से यूपी में लोकसभा की बीजेपी की कम सीट निकली हैं, क्योंकि सरकार है इसीलिए बहुत असर पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो जब से बहुत अच्छे से प्रक्रिया आप लोगों ने भी देखा होगा, योगी जी ने तुरंत ही मीटिंग बुलाई थी अगले दिन, और जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया अच्छे से करने की और जितने भी विभाग खाली थे उनमें करवाने की पूरी आदेश जारी किए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर बहुत जल्द होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं आज पेपर के बारे में, कैसे क्या तैयारी करें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, मेरे बारे में आप लोगों को पता होगा यूपी पुलिस 41,000 49,000 दोनों क्वालिफाई किए थे, अभी 41,000 वाले में पोस्टेड है। ठीक है, तो केवल आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों का कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो बात करें मैथ की या फिर हिंदी की, तो अगर आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो सबसे मेन चीज़ आपको जैसे हिंदी, मैथ और रीजनिंग पूरा स्कोर करना होगा। पूरे का मतलब ये हो जाता है कि आपको कम से कम 37 में से 30 प्लस क्वेश्चंस करने होंगे। और अगर वहीं पर बात करें जीएस की, जीएस में आपको 25 प्लस करने होंगे, सिलेक्शन आपका तभी होगा। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारी पहले किताबें भी बता दी थी और बहुत सारे बच्चों ने उस तरीके से तैयारी भी की थी, लेकिन इस टाइम अब जैसे 1 से सवा महीना रह गया आपके एग्ज़ाम का, तो अब ये टाइम भी नहीं है इस प्रकार का कि मैं आप लोगों को बुक्स वगैरह बताऊं या फिर कुछ ऐसा वैसा। तो केवल और केवल अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप लोगों को कुछ और नंबर गेन हो जाए। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं जैसे प्रैक्टिस सेट कितना ज़रूरी है यूपी पुलिस के लिए और कहाँ से मॉक टेस्ट दें, ऑनलाइन दें ऑफलाइन दें। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आपका पेपर ऑफलाइन होगा। अगर आप लोगों ऑनलाइन लगा रहे हो मॉक टेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं से भी मॉक टेस्ट दो, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ जिससे आपका स्पीड बने और जल्दी से जल्दी पेपर अटैम्प्ट करने की आपकी क्षमता बढ़े। ठीक है, अगर मैं वहीं पर बात करूं, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले भी अच्छा स्कोर किया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल हो गया था। तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका भी है दोबारा और अच्छे से अच्छा करने की। और लेकिन जिन बच्चों का पेपर पिछली बार ख़राब हुआ था उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इस बार अपनी गलती सुधारने का। ठीक है, तो वो भी बच्चे अपना देखें पहले हमसे कहाँ गलती हुई थी, किस सब्जेक्ट में कम स्कोर रह गया था और आते हुए क्वेश्चंस कैसे गलत हुए थे। तो आते हुए क्वेश्चंस आपके अगर सही करने लग जाओगे तो सिलेक्शन आपका तभी होगा। और आते हुए क्वेश्चंस अगर आप लोग सही करते हो, वो आपके जब भी सही होंगे जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मतलब है एक दिन में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ। ठीक है, जब मैं तैयारी करता था रेलवे की वो मैंने, चाहे यूपी पुलिस की वो एसआई की, लोकपाल की, किसी की भी जब पेपर आने होता था तो डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाता था। क्योंकि देखो प्रैक्टिस सेट ये नहीं है कि प्रैक्टिस सेट में से पेपर आएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि रीजनिंग, मैथ और जैसे जीएस वगैरह और हिंदी वगैरह में हमारी कमांड कैसी है उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो अपनी जी जान लगा दो। अगर आप लोग इस टाइम में पढ़ाई कर रहे हो 4 से 5 घंटे की, तो 6 से 7 घंटा देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको भी पता है इतनी बड़ी भर्ती है, इससे ज़्यादा बड़ी भर्ती शायद आप लोगों को कभी देखने को मिले। ठीक है,
तो मेरा कहने का मतलब यही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ और डेली कंटिन्यू वे पे अपनी पढ़ाई करो। एक भी दिन मिस मत करो। अभी इस टाइम ऐसा टाइम है आप लोगों का, जो जितनी मेहनत कर लेगा उसको एग्ज़ाम में उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है भाई? और अगर बात करें मैथ की प्रैक्टिस सेट की, तो मैथ का प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रीवियस ईयर देख सकते हो। और मेरा कहने का मतलब ये है, जितनी ज़्यादा आपको मिक्स क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। रीजनिंग के जितने मिक्स क्वेश्चंस लगाओ उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा। एक बार को आप लोग जीएस के नहीं भी लगाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैथ और रीजनिंग के जितने मिक्स क्वेश्चंस लगाओगे उसका फ़ायदा आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए, इतना अंक आपको लाने हैं। ठीक है भाई? तो और कोई भी समस्या आप लोगों को कमेंट करके मेरे वीडियो पे कमेंट में बता देना, जिससे मैं आप लोगों को आगे की समस्या हल कर सकूँ। ठीक है भाई? तब तक के लिए बाय, जय हिंद।